पंजाब सरकार की तरफ से डीएनए टेस्ट की शुरुआत जो है वो कर दी गई है पंजाब में। हालांकि इसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को पहले ही TV9 पर दिखा दी थी, लेकिन अब आंकड़ों के तहत और उसका जो है नोटिफिकेशन भी इस खबर के बाद जारी कर दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर बलजीत इस समय बात करने के लिए मौजूद है। मैम, शुरुआत कर दी गई है, कितना आंकड़े हम सिर्फ जानना चाहते हैं, कितने आंकड़े हैं जो आपने रेस्क्यू करे थे, कितने बच्चे उस रेस्क्यू से चले गए हैं, पूरा खाका जो आपने तैयार किया था पिछले 9 महीने में क्या क्या इसमें रहा है खास? देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ कि हमने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति के अंडर 367 बच्चे हमने रेस्क्यू किए। उन बच्चों को हमने उनके पेरेंट्स के सपुर्द भी किया। उन बच्चों को हम स्कूलों में लेके गए, आंगनबाड़ी सेंटर्स में लेके गए, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो प्रवासियों के बच्चे थे, उनको भी पेरेंट्स के सपोर्ट किया। लेकिन हैरानीजनक मामला ये था कि हमारे 50 से ज़्यादा बच्चे हैं जो स्कूलों में से फिर से मिसिंग हो गए, और जहाँ पर उनके घर थे, उनके माँ बाप थे, वहाँ पर वो दोबारा से नहीं मिले। सो उन्हीं बच्चों को हमारे मन में एक कह दो कि शक पैदा हुआ कि वाकई भी ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ थे या इनके पीछे कोई गैंग काम कर रहा है। तो हमने पिछले 2 दिन से जो प्रोजेक्ट जीवन जो 2 चलाया हुआ है, ये नया हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हम जो भी बच्चों के साथ अडल्ट बेगिंग कर रहा है या उनसे करवा रहा है, अगर वो पेरेंट्स नहीं है, अगर हमें शक होता है कि पेरेंट्स नहीं है, तो उनका डीएनए टेस्ट होगा, और अगर वो पाए गए पेरेंट्स नहीं है डीएनए टेस्ट में, तो उनको सख्त सजाएं मिलेंगी। सो पूर्ण तौर पर हमने चाइल्ड बेगिंग को रोकने के लिए पंजाब में बहुत सख्ती से ये मुहिम शुरू की। मैम, अक्सर सवाल ये खड़े होते हैं कि जब भी कोई स्कीम शुरू होती है कि सेंटर के साथ कोई उसका रास्ता तो नहीं है, ये पंजाब की अपनी स्कीम है, कितने नियमों को इसमें लागू किया गया है, और जो डीएनए टेस्ट जो कराए जाएंगे क्या उनके साथ मैच कैसे किया जाएगा, ये भी लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि सवाल ये खड़ा था कि आप डीएनए टेस्ट करा लेंगे, मैच कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा। और बठिंडा में भी कल एक FIR दर्ज हुई है, वो कैसे आपको शक हुआ, वो कैसे दर्ज हुई? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट को हमने कोलैबोरेट किया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसमें लॉ ऑफिसर्स हैं हमारे। सो डीएनए टेस्ट करना ये तो सारा हेल्थ डिपार्टमेंट के सपुर्द आ गया, उन्होंने ही करना है और उन्होंने ही बताना है। अगर बच्चा नहीं पाया गया, उनके पेरेंट्स का बच्चा नहीं पाया गया, तो उसको हमने आगे अपने पास रखना है, उनको नहीं सपुर्द करना बच्चा। लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इसमें सेंटर की कोई तजवीज़ नहीं है, ये पंजाब सरकार की पहलकदमी है। बहुत सारे एक्ट्स को हमने इकट्ठा करके, क्योंकि कोई भी एक्ट हमने पिछले 9 महीने में जो देखा, बेगरी प्रिवेंशन एक्ट भी हमारे पूरी तरह से बच्चों को सुरक्षित नहीं कर रहा था। हमने JJ एक्ट लिया, हमने बेगरी प्रिवेंशन एक्ट लिया, हमने कोर्ट की गाइडलाइंस ली। तो 4-5 एक्ट हमने इकट्ठे करके उनमें जो जो इफेक्टिव था उसको हमने इस प्रोजेक्ट में डाला है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे गैंग्स जो हैं वो सामने आएंगे, उनका पर्दाफाश। मैम, 47 के करीब बच्चे जब आपने रेस्क्यू किए थे पिछले 9 महीने में, क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा था, उन बच्चों का कुछ पता लग पाया जो वो स्कूलों से ही गायब हो चुके हैं? कोई चीज सामने आई है, और किस तरीके की सजा के प्रावधान रखे? देखिए, यही तो एक कारण बना कि ये प्रोजेक्ट हमने जीवन ज्योति चलाया कि वो बच्चे मिल नहीं रहे। तो अब जब बहुत सख्ती से ये कानून लागू होगा, ये प्रोजेक्ट हम लागू करेंगे, तो मुझे आस है कि वो बच्चे भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम दूसरी स्टेट से भी इंटेग्रेट करेंगे, और जो बच्चे मिसिंग बिना माँ बाप के पाए गए उनको भी हम उनके हवाले करेंगे। सो बहुत कुछ होने वाला आने वाले दिनों में। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर बलजीत, जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके के साथ सजा के प्रावधान होंगे, कैसे कैसे चीजें इसमें रखी जाएंगी। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।